12 जून 2025 को गुजरात के अहमदाबाद में प्लेन क्रैश होने से 242 यात्रियों की हुई मौत, जिसमें जहां एरोप्लेन क्रैश हुआ वहां मेडिकल हॉस्टल के 3 छात्रों की भी मौत हुई है। एक यात्री लाशों के ढेर से जिंदा बचा। एरोप्लेन क्रैश होने पर मुरादाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन अपनी संवेदना दुख प्रकट करते हुए मृतकों के परिजनों को सहानुभूति दी। उन्होंने कहा कि हमें कुदरत हमेशा दिखा देती है कि इतनी लाशों के बीच एक शख्स जिंदा बच गया और स्वयं उठकर राहत दल के पास पहुंचा। अब उसका इलाज चल रहा है। उन्होंने आगे कहा, इंडियन एयरलाइंस को टाटा के पास बेच दिया गया था, इसलिए टाटा समूह ने मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है और साथ ही जिस बिल्डिंग पर एरोप्लेन क्रैश हुआ था उसका नुकसान भी भरने का ऐलान किया है। वहीं पूर्व सांसद डॉक्टर एस टी हसन ने सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि हमारी सरकार को अब तक 5-5 करोड़ रुपए के मृतकों के परिजनों को देने का ऐलान कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारी सरकार बिजनेस माइंडेड है। ये इंसानी हमदर्दी से ज्यादा बिजनेस को अहमियत देती है। डॉक्टर एस टी हसन पूर्व सांसद ने आगे क्या कहा, देखिए उन्हीं की जुबानी और सुनिए तहलका न्यूज चैनल पर। क्या भैया बता पैसेंजर डॉक्टर साहब, गुजरात के अहमदाबाद में जो हादसा हुआ है प्लेन का, उसमें काफ़ी लोगों की जान गई है। क्या कहना चाहेंगे उनके मृतकों के लिए, उनके परिजनों के लिए, और सरकार से क्या अपील करेंगे? देखिए, आज जो हमारा एक प्लेन क्रैश हुआ है, ऐसी दुर्घटना हुई है जिससे पूरे हिंदुस्तान में शोक की लहर है। सब लोगों की हमदर्दियाँ उन लोगों के साथ हैं जो प्लेन के अंदर मौजूद थे। प्लेन क्यों क्रैश हुआ, क्या इसकी वजह थी, ये तो बाद में पता चलेगा। और चूँकि प्लेन उड़ा ही था और 2 मिनट के अंदर या 2-3 मिनट के अंदर ही उसने अपना सिग्नल दिया और 10 मिनट में वो क्रैश हो गया और पूरा टैंक उसका फ्यूल से भरा हुआ था। मेडिकल कॉलेज की कुछ बिल्डिंग के ऊपर गिरा, जहाँ पे 3 स्टूडेंट की भी डेथ हो गई है। 241 आदमी मारे गए हैं। जितना भी इस घटना का अफसोस किया जाए वो कम है। हम उनके परिजनों के लिए अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि ऊपर वाला उनको इसके ऊपर सब्र दे, इसको बर्दाश्त करने का हौसला दे। और जो करिश्मा अल्लाह ने दिखाया इस प्लेन क्रैश के अंदर भी, कि एक आदमी को कैसे बच गया और किस तरह से वो बचा उसे भी खुद नहीं मालूम। सारे लोग मारे गए, एक आदमी जब उसको होश आया तो उस लाशों के बीच में पड़ा देखा और उसकी जान अल्लाह पाक ने बचाई। हम उस परवरदिगार का शुक्र अदा करते हैं। वो बीच बीच में अपने कुछ न कुछ करिश्मे दिखाता है, लेकिन जो हादसा हुआ वो बाकी बहुत खौफनाक और हृदय विदारक हादसा हुआ है। टाटा के पास क्योंकि हमारी एयर इंडिया को बेच दिया गया था, टाटा समूह ने 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है मरने वालों को, और साथ में जो नुकसानात लोगों की बिल्डिंग्स में हुए हैं वो भी वो पूरा करेंगे। मुआवजा आदमी के आंसू ज़रूर पोंछ देता है, लेकिन वो दुख और वो दर्द उन लोगों के परिजनों को ज़िंदगी भर रहेगा। हम फिर ऊपर वाले से यही दुआ करेंगे कि उन्हें सब्र दे
और मरने वालों को शांति दे। सरकार से भी मदद क्यों करेंगे? सरकार को तो मदद करने का ऐलान कर देना चाहिए था, लेकिन आपको मालूम है सरकार के रवैये। टाटा समूह अगर 1 करोड़ दे रहा है तो सरकार को कम से कम 5 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान करना चाहिए था। इन देश के नागरिक मरे हैं, कुछ विदेशी भी मरे हैं, इंग्लैंड के नागरिक भी मरे हैं, लेकिन हमारी सरकार ऐसा लगता है कि बिजनेस माइंडेड सरकार है। ये इंसानी हमदर्दियों को अपने बिजनेस पे ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ठीक।